वो इंसान एक आइकन बनने के लायक नहीं है, वो इंसान का कैरेक्टर इतना गंदा है, वो इंसान इर्रेस्पॉन्सिबल है, उस इंसान को के ऊपर इतने सारे ऑफेंसेस हैं, तो उस इंसान को हम कैसे अवार्ड दे सकते हैं? एक अर्जुन अवार्ड, मतलब नाम ही अर्जुन अवार्ड है। तो जो चैटिंग से मुझे पता चला कि बहुत सारे सेक्स वर्कर के प्रोस्टिट्यूट्स के फोटोग्राफ्स शमी को वो भेज रहा है कि ये पसंद है, ये पसंद है, ये परसों गई थी, इसे आज भेजूँ, ऐसे वैसे, इसका नाम ये है वो है। जो मुस्लिम हैं वो लोग मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम हैं, वही लोग हैं जिनके नीच जात के थे। एक मैं पहली वाइफ थी जो शमी अहमद के कुकर्म को मैंने दुनिया के सामने लाई, जग जाहिर किया, और उसने डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ देकर अपने सर्टिफिकेट्स बनाए। बहुत बड़े पावरफुल लोगों को मैंने देखा है धूल चाटते हुए। पोर्टल में भी कंप्लेन किया था, डीआईजी को भी हमने फिज़िकली जाकर वो कंप्लेन दिया था। तो मेरे पास सबूत है, उसके पास भी सबूत होंगे ज़रूर, तो वो दिखाए। और शमी अहमद दुनिया के सामने आके सच कहा कब है? हसीन जा नाम आपने बहुत सुना होगा, इंट्रो मैं बाद में दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी और खुद मॉडल रह चुकी हैं। लेकिन चर्चाओं में क्यों आई थी? चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि मोहम्मद शमी की वाइफ हैं। मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे जो भी कंप्लेन करना है वो मैं वेस्ट बंगाल में ही करूँ। लेकिन अगर कोई ऑफेंस, कोई क्राइम, कोई इलीगल चीज़ें अगर यूपी से हुई है तो मैं कंप्लेन तो यूपी में करूँगी। और ऑब्वियसली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो क्या हो गया, अमरोहा की बहू हूँ, वहाँ मेरी शादी हुई है, तो वहाँ भी मैं कंप्लेन कर सकती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि एसपी सर ने इस तरीके से क्यों बयान दिया। आपको लगता है रसूख का भी बात है? शमी का रसूख है, उधर क्रिकेटर है, तो शायद पॉलिटिकली या और कोई भी मतलब पावर। देखिए, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। अगर पता नहीं घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब तो हमारे देश में चलता है, ये सब इश्यूज़ हैं कि नहीं पता। लेकिन पावर और जो आपने रसूख वाली बातें कही, तो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बहुत बड़े रसूखदार लोगों को मैंने देखा है, बहुत बड़े पावरफुल लोगों को मैंने देखा है धूल चाटते हुए। तो इन सब चीज़ों को मैं बिलीव नहीं करती। हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन रहती है चीज़ें, या टाइम लिमिट रहती हैं कि चलो किसी के पास पैसे हैं, या थोड़ा सा किसी ने फेम कर लिया, या कि किसी पार्टी फंड में सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो थोड़ा सा आपके एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ आप लोगों को या सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन वो कुछ दिन के लिए होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता, और कोई भी ऑफिसर या कोई भी मतलब नागरिक अगर देश के कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कोर्ट है। अच्छा, एज फ्रॉड की बात आपने करी, लेकिन बीसीसीआई भी इसमें बहुत सख्त है। हमने देखा है हाल ही में बहुत सारे क्रिकेटरों को बैन भी किया गया है। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई ने नहीं पकड़ा होगा वो सारी चीज़, या उस चीज़ की सत्यापन या वेरिफिकेशन नहीं कराई होगी? आप लोगों ने देखा बहुत सारे क्रिकेटर्स को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हुई, बहुत सारे एलिगेशंस लगे, और बीसीसीआई ने उन लोगों को सस्पेंड भी किया। बहुत सारे के लाइव को भी मतलब बैन कर दिया गया, क्रिकेट बैन कर दिया गया। तो ये चीज़ें देखी गई। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो जिस प्लेयर के बारे में सुना था, उनमें से जो एलिगेशंस लाने वाली जो महिलाएं थीं, कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई बाहरी लड़की थी, कोई बीवी या मतलब वाइफ नहीं थी। एक मैं पहली वाइफ थी जो शमी अहमद के कुकर्म को मैंने दुनिया के सामने लाई, जग जाहिर किया। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारा देश पुरुष शासित समाज है। यहाँ पे मर्द बोलते हैं कि हाँ, हम कुकर्म करते हैं तो हम मर्द हैं, हम बहुत अच्छा करते हैं, और इसमें से 98% मर्दों का यही कैरेक्टर रहता है। तो सारे कैरेक्टरलेस मिल के इन सब चीज़ों का एक एजेंडा बना के इन लोगों ने इस चीज़ को क्रिएट किया। शमी अहमद एकलौता एक इंसान है जो इतना फ्रॉड करने के बाद, कुकर्म करने के बाद, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उसे सपोर्ट मिली। ऊपर से हमारे देश में तो जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ हम नहीं बोलेंगे, हमारे देश में देश का ये मेन संस्कृति है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये चीज़ें जो है, व्यभिचार,
ये चीज़ें हमारा संस्कृति है, ये चीज़ें युग युग से चला आ रहा है हमारे देश में। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई पुरुष करता है तो अनदर पुरुष जो अदर्स पुरुष जो होते हैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। और महिलाओं को हमेशा से ही हमारे समाज में प्रताड़ित किया गया है, जैसे जिस तरीके से मुझे की जा रही है। और स्पेशली मैं ज़्यादा टारगेट होती हूँ इसी वजह से क्योंकि मैं एक मुस्लिम लेडी हूँ, और मुस्लिम लेडी होने की वजह से अगर मैं बुर्का पहन के मैं सारे कुकर्म करती हूँ तो मैं इज़्ज़तदार औरत हूँ। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं अगर उसको दुनिया के सामने बोलती हूँ, मैं मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ, मेरा प्रोफेशन अगर मॉडलिंग एक्टिंग होता है, तो मेरे साथ टॉर्चर नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये थॉट्स हैं। और सेकेंडली बहुत बड़ी एक ये बात है कि शमी अहमद ऑब्वियसली अभी बहुत पैसा कमा चुका है, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने उमेश नाम का जो एक मीडिया माफिया क्रिमिनल को हायर करा है, उसका पूरा टीम है। उस टीम के थ्रू आपको तो पता ही है हमारे देश में मीडिया बिकती है, मीडिया को पैसे दे दो तो अपने माँ के भी कैरेक्टर गलत बता देंगे ये लोग। तो इसी वजह से इन लोगों ने एक फुल प्लानिंग वाइज स्क्रिप्टिंग करके पब्लिकली इमेज ख़राब करने की कोशिश करी। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को और इन पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसी वजह से मैंने कभी भी इन सब चीज़ों को भाव नहीं दिया या सीरियसली मैंने इन चीज़ों को नहीं लिया। और 2018 से कंटिन्यू मैं अपनी बातें दुनिया के सामने रख रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर गलत लाख लोग भी अगर आपके अगेंस्ट में खड़ा हो और अगर सही इंसान अगर 1, 2 या 10, 5 भी आपको अगर मतलब बेस्ट ऑफ लक दे रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और हम अगर शरीयत के हिसाब से देखें या धर्म के हिसाब से देखें तो हमें यही सीख मिलती है कि आप अगर अपने रास्ते में चलते हों और अगर सामाजिक कुछ असामाजिक लोग अगर आपके अगेंस्ट में बातें बनाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो आप इस बात का आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप सही रास्ते पे चल। अच्छा, आप समाज की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, अगर उसमें कमेंट्स देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं वो मुझे सबको दिखता है कि वो किसके हैं, वो आप ही की कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम होने का नुकसान आपको हुआ? सबसे पहले जिन लोगों को आप मुस्लिम कह रहे हैं वो मुस्लिम है ही नहीं। इन लोगों का कोई जाति धर्म है ही नहीं। सबसे पहले इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में कोई भी जो धर्म प्रचारक हैं वो यहाँ पैदा नहीं हुए थे, सब अरबिया कंट्री में पैदा हुए। वहाँ से सुन्नी बन के सब जो है कन्वर्ट होकर हम लोग मुसलमान बने। लेकिन इंडिया के जो ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं। वही लोग हैं जिनके नीच जात के थे, जिन लोगों की कोई भी समाज में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट या फैसिलिटीज़ या कोई भी उस तरीके का, मतलब उन लोगों को इंसान की इंसानियत के रूप में जो एक क्या बोलते हैं उसे, जो छाया के हिसाब से चलने का जो एक अधिकार होता है वो चीज़ें नहीं थी। एक छोटा सा क्लियर कर दीजिए, एक छोटा सा क्लियर कर दीजिए। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ या ऑडियंस, आप क्या कहना चाहिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो असली मुसलमान है कि नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल असली मुसलमान नहीं है। ये इन लोगों का कोई जाति धर्म नहीं है। अगर ये लोग मुसलमान होते तो हमारा मुसलमान मतलब हमारा इस्लाम हम नहीं सिखाता है कि किसी गलत इंसान को भी आप अब्यूज़ करें। ये लोग सिर्फ समाज में अपना एक इमेज, अपनी एक इज़्ज़त, अपनी एक बराबरी बनाने के लिए एक मुसलमान, एक इस्लाम धर्म को इन लोगों ने यूज़ किया है। इन लोगों का कोई अपना धर्म नहीं है। अब हालांकि इन लोगों का नाम मुसलमान जैसा है, इसी वजह से मुसलमान बदनाम है, लेकिन मुसलमान ये लोग नहीं है। अच्छा, अभी मैं कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू दिया था, और वो जो है ना कि चाहे आपकी दुखती हो या वो शमी की हो, आपकी बेटी के ऊपर आती है कि यार आपका आरोप लगता है कि शमी कभी कॉल ही नहीं करते, और शमी ने ओपनली बोला है, मतलब लाखों लोगों के सामने बोला है कि हसीन जा मुझे बात करने ही नहीं देती है, तो मैं बात कैसे करूं? मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं
मेरे पास सबूत हैं। अगर कोर्ट में ये जाता है ये बात कह के कि मैं बात करने नहीं देती हूँ या मैं मिलने नहीं देती हूँ, तो मेरे पास सबूत है, उसके पास भी सबूत होंगे ज़रूर, तो वो दिखाए। और शमी अहमद दुनिया के सामने आके सच कहा कब है? और कुछ दल्ली किस्म की एंकर होती हैं, मैंने जो सुना है कि किसी दल्ली किस्म की जो दलाल टाइप की एंकर हैं, उससे वो कह रहा था कि बेटी से मैं मिलने नहीं देती हूँ, मैं उसे ये नहीं करने देती हूँ। तो उसी दल्ली को पूछना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन सी फैसिलिटी एज ए फादर तुम देते हो अपनी बच्ची को। तो ये दल्लियाँ तो इस तरीके के दलाल जो लोग होते हैं इस तरीके के सवाल तो नहीं पूछेंगे। इस तरीके के स्क्रिप्टिंग सवाल होते हैं कि जो शमी अहमद को अपना बेचारा बनाने की या एक अच्छा इंसान बनाने का ही चीज़ें रहे। और शमी अहमद 2018 से लेकर आज तक किसी भी चीज़ को वो सच बोला है। पाकिस्तानी वो जो सेक्स वर्कर थी उसके साथ क्यों मिलने के लिए गया, किसी भी दल्ली या दल्ला एंकर का औकात हुआ उससे पूछने के लिए कि हमें क्लियर कीजिए कि वो सेक्स वर्कर के साथ आप मिलने के लिए क्यों गए थे। तो शमी अहमद की औकात और हैसियत है नहीं कि दुनिया के सामने हकीकत आके बयान करे, लेकिन कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है, उसका भी कर्मा दुनिया के सामने ज़रूर आएगा। असलियत उसके मुंह से ना निकले तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दुनिया वालों को ही नज़र आएगा और वो दिखेगा लोगों को। अच्छा, एक थोड़ा सा हार्ड सवाल है, पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं, आप चाहो तो उसको मतलब छोड़ भी सकते हो। बेटी क्या सोचती है शमी के लिए फ़िलहाल? मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार रील भी देखती होंगी, यूट्यूब भी देखती होंगी, ठीक है, मैंने समझता हूँ आप देखने नहीं देती हैं उनको ज़्यादा, बट फिर भी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। आपकी बेटी मोहम्मद शमी को लेके अभी क्या उनका माइंडसेट है? क्या उनको पिता मानती हैं अभी? वो तो मासूम बच्ची है, उसको क्या पता कि क्या है दुनिया की चीज़ें क्या है। जैसे वीडियो देखती होंगी तो कभी कुछ कहती हैं आपसे? नहीं, मुझे वो नहीं कहती, लेकिन मैं एज ए मादर समझ सकती हूँ कि उसके वो मतलब कुछ सवाल इस तरीके से करना चाहती है कि चीज़ें क्यों हुई, ना होता तो कितना अच्छा होता, ये चीज़ें, लेकिन वो सवाल नहीं करती। मैं भी इस चीज़ को कुरेदती नहीं हूँ ज़्यादा, और मैं ज़्यादातर टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखने की कोशिश करती हूँ उसे। अच्छा, एक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंटरव्यू वाला, हालांकि आपके पास एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप खुद सोशल मीडिया पे हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आप चाहें तो बेटी को सामने लाके पूछवा सकती हैं कि बात करते हैं, फ़ोन आया कि नहीं आया। कभी सोचा कि एक बार बेटी से कहलवा देती हूँ कि कितना कॉल करता है? देखिए, ये हमारा डिस्प्यूट है, हम झेल रहे हैं, यही बहुत है। मैं किसी तरीके से हमारा इस डिस्प्यूट का जो इफ़ेक्ट अपने बच्ची पे मैं पढ़ने देना नहीं चाहती। और दुनिया और समाज, ख़ासकर हमारा जो भारतीय समाज है, इस समाज में एक औरत कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, कितनी भी सबूतें हैं, जैसे मैंने आज तक मैंने सबूत के अलावा तो मैंने बात करी नहीं, और शमी अहमद ने तो हवा में तीर मारी, तो उंगली औरत पे ही उठेगी। लेकिन हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का बहुत सेटिस्फेक्शन है कि समाज क्या सोचती है, समाज क्या कहती है, इस चीज़ का हमें कोई भी इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में नहीं होता, और कोर्ट में भी इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कोर्ट हकीकत को देखना चाहती है, और जस्टिस जो कोर्ट से होते हैं वो भी सबूतों पे होती है, सच्चाई पे होती हैं। और कभी बेटी कहती है पापा से मिलना है, या कभी कहती है बात करा दो? मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कभी भी उसने कहा है कि हमें मिलना है, कि बात करना है। कब हुई थी लास्ट मुलाकात बेटी की? मुलाकात तो 2018 के बाद तो, और हाँ, वो 18 में ही जो वो फेक एक्सीडेंट का जो ड्रामा करके पब्लिकली सिंपैथी लेने की कोशिश की थी, उस टाइम मैं दिल्ली आई थी, तो उस टाइम मिला था। उसके बाद तो कभी मिलने की कोशिश भी नहीं किया। और यहाँ तक कि मतलब हर एक बर्थडे में मैं बेबो को बोलती हूँ कि अगर तुम्हें मर्ज़ी है कि तुम्हारे डैडी को तुम बोल सकती हो कि हमारा डैडी बर्थडे है तो बर्थडे का गिफ्ट भेजो, तो वो उसने मेरे पास, मैं मैसेज भी आपको दिखा सकती हूँ, उसने बोला है कि मेरे पास है वो, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं देगा, ये मैसेज उसने किया। और उसके बाद ये शमी ने बोला है कि सिर्फ आपकी वजह से मैं उसको कुछ फैसिलिटी नहीं दूंगा। हाँ, वो लिखा, मेरे पास मैसेज भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगी। फिर उसके बाद जो है वो मैसेज करने के बाद उसका रिप्लाई भी मैंने ऑब्वियसली किया,
और उसके बाद पॉलिस्टर का ऐसे ही जो बहुत मतलब चीफ रेट के एक दो ड्रेसेस उसने भेजे थे, बस इतना ही। उसके बाद उसने कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। कभी भी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है या बच्ची को कोई फैसिलिटी देना या कुछ अच्छे गिफ्ट भेजना कि एक उसे एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मेरे फादर हैं, इस चीज़ का उसे कोई एहसास नहीं दिलाता है वो कभी भी। अच्छा, अभी आपने एक दो दिन पहले मैं देख रहा था कि शमी की बहन के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे एज के रिगार्डिंग है, तो क्या पूरा परिवार के ऊपर आपने आरोप लगाए या बहन और शमी उसमें थे बस? अरे नहीं, जैसे शमी अहमद का बड़ा भाई है वो मतलब ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़ा हुआ था 2015 में, तब जाके उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1979। अब जाके देख रही हूँ 2018 के बाद से वो 83 में पैदा हो गया। तो वो हुआ। अब फिर इस इलेक्शन में जब मैंने वोटर लिस्ट देखा तो उसकी बहन की शादी तो हमारे साथ ही हुई थी। वो लोग बहुत पुअर थे, तो शमी अहमद के पापा की उतनी फाइनेंशियली हैसियत नहीं थी कि बेटी की शादी कराए, तो शमी अहमद के ऊपर ही डिपेंड था। और हालांकि शमी अहमद का भाई की भी औकात नहीं थी कि बहन की शादी कराए। शमी अहमद का बड़ा भाई तो ज़िंदगी भर अपनी बीवी का कमाई खाता रहा है, और आज भी जो भाई से फैसिलिटी ले रहा है वो बीवी को और अपनी साली को आगे बढ़ा कर ही ले रहा है सारी फैसिलिटी। तो उस हिसाब से उसकी बहन की शादी जो हुई थी वो 34-33 की एज में हुई थी। हमसे बहुत सीनियर थी उम्र में उसकी बहन, अच्छी खासी उम्र दराज थी। मैंने शादी करवाई शमी अहमद के जो एक लव अफेयर 5 साल का पुराना था, और उसी लड़की से शादी करना चाहता था शमी अहमद, लेकिन शमी अहमद के परिवार वाले इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। इसी वजह से शमी अहमद अपने परिवार को कोई फैसिलिटी देना नहीं चाहता था या उन लोगों से कोई रिलेशन रखना भी नहीं चाहता था। तो मैंने आगे बढ़ के उसकी बहन की शादी के लिए सारा मतलब अरेंजमेंट किया था। तब जब उसकी बहन की शादी हो रही थी तब उसकी बहन 33-34 की थी। अभी अचानक से वोटर लिस्ट में देख रही हूँ उसकी बहन जो है 29 की हो गई। मैंने कहा ये क्या फैमिली ड्रामा है यार, हर कोई कभी भी पैदा हो जाता है। आप ही बताओ, शमी अहमद 1982 की पैदाइश है। अभी बीसीसीआई के अगर मुताबिक माने तो उसका एज 1990 है, और एक्चुअल 1990 में उसका जो 8-9 साल का छोटा भाई है शमी अहमद का कैफ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1990 और इसका 1982 है। तो पता नहीं ये लोग किस जो 82 वाला आप जो डॉक्यूमेंट कह रही है वो आपके पास है अभी प्रूफ के तौर पे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठा किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने अटैच करके एसपी को और मतलब पूरे जितने भी मिनिस्ट्री लेवल हैं या जितने भी मतलब जो प्रूफ्स हैं वो जिस संस्था से बिलोंग करती है वहाँ सबको मैंने भेजा है। चलिए 18 में चलते हैं। 2018 हालांकि उस समय ले जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत टफ टाइम आपके लिए भी था और सारी चीज़ आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। कब पता चला कि शमी गलत कर रहे हैं? और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी सहन शक्ति कब ख़त्म हुई, आपको पहले कब पता चला और कब तक आपने या कितने टाइम तक आपने झेला? शादी के बाद से ही इसका रवैया जो है ना मुझे बहुत गलत लगता था, क्योंकि सारी प्लेयर्स की बीवियाँ टूर में जाती, ये मुझे लेके जाना नहीं चाहता था। जो भी 2-4 टूर में मैं गई हूँ वही लड़ झगड़ के गई हूँ। क्या कहते थे? नहीं, बीवियाँ अलाउ नहीं है, क्या करोगी, पैसे खर्च होंगे, झूठ मूठ का ये वो, हम तो ग्राउंड में रहेंगे। लेकिन हालांकि उसको अगर मैं पहुंचती तो फिर वो सेक्स वर्कर को या वेश्याओं को कैसे बुलाता रूम में। यहाँ पे बीवी तो परमानेंट मतलब बाप की प्रॉपर्टी हो जाती है शादी के बाद। एक तो यूज़ एंड थ्रो करो या यूज़ करके जैसे तैसे यूज़ करो, और ज़्यादातर मुस्लिमों में तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है इतनी घटिया और गंदा, एक तो गरीबी तो था ऊपर से एकदम मतलब कोई कल्चर ही नहीं थी फैमिली में। गंदी गंदी गालियाँ बकना, और उसके बाद ये जो इसका बड़ा भाई हसीब इसकी बीवी का कमाई भी खाता था, उल्टा के गाली गलौज करके मारता भी था। इसके चाचा चाची को मारते थे। इस पापा तो खैर बहुत अच्छे इंसान थे, फिर भी पापा को मैंने देखा है शमी अहमद की माँ को गाली गलौज करते हुए। तो इन लोग मतलब जो झोपड़पट्टी में जो एकदम होता है ना अनकल्चरल, बिल्कुल मतलब लोअर क्लास वाले जो सिचुएशंस, यही इनके फैमिली में थे।
तो इन लोगों की मेंटालिटी भी वही थी, तो वही चीज़ें मेरे साथ इन लोगों ने किया। और उसके बाद 2016 में पुलमैन होटल में मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद शमी अहमद की जो भाभी की बहन के साथ मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा। शमी अहमद की भाभी के साथ भी इसके बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन, इस तरह की हरकतें जो आपको मतलब बर्दाश्त नहीं होगा। जब बेबो हुई थी, चांद रात के दिन हुई थी, 17 जुलाई को, मैं हॉस्पिटल में थी। जी, आपकी बीवी को बच्चा हुआ है, आप हॉस्पिटल में अकेले हो, तो हस्बैंड कहाँ रहेगा? आप ये बताइए, हॉस्पिटल में बीवी के साथ रहेगा। तो उसकी उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी के दौरान उसकी फूफी और उसकी भाभी जो है कोलकाता आई हुई थी। और मैंने भी बुला के रखा था कि मेरा और मेरी बच्ची का देखभाल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों को भी सबको बच्चा है और फूफी जो हैं वो थोड़ी सी उम्र दराज हैं, तो अच्छा होता है ना एक बुज़ुर्गों का रहना। उसके साथ साथ भाभी भी आई हुई थी। तो फूफी को हॉस्पिटल में भेज दिया और जवान भाभी के साथ अकेला पूरा फ्लैट में रहा उसने। पूरा चांद रात को शॉपिंग वॉपिंग किया, पूरी रात अकेला भाभी के साथ रहा पूरा फ्लैट में, और मैं फूफी के साथ अकेले वहाँ पे रही। फिर दूसरे दिन जो है मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि हम मुस्लिम औरतें इतनी इनसिक्योर हो जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद मैके में आप रह नहीं सकते। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल 3 तलाक दे दो बात ख़त्म हो जाती है। तो बहुत मतलब निहायती इनसिक्योर फील करते हैं हम लोग कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे ज़िंदगी कटेगी, ऊपर से बच्चे। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जो है हमेशा वो जहर का घूंट पी पी के ज़िंदगी को हम गुजारते हैं। सिर्फ मैं अकेली नहीं, बहुत सारी औरतों ने, 99% औरतें, ख़ास करके मुस्लिम औरतें ऐसे ही ज़िंदगी गुजारती हैं। तो इस तरह की हरकतें कर कर के इन लोगों ने चीज़ों को किया। ऊपर से जब देखा कि शमी का जो भाई है हसीब अपनी बीवी को खुलेआम छोड़ दिया है, भाई के साथ अपनी साली को सप्लाई कर रहा है, तो इसने भी अपनी बीवी को उसे सप्लाई करना शुरू कर दिया कि तू भी मेरी बीवी को ये कर, ये भाग जाए तो भाग जाए, मैं तो फिर किसी बॉलीवुड की हीरोइन को उठा के लाऊंगा, या फिर किसी सेक्स वर्कर को उठा के लाऊंगा, या फिर किसी को भी करूंगा। तो इस तरीके की हरकतें हमेशा इसने मेरे साथ किया। मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। जिस तरीके से ये भोला बाबा बन के जो दुनिया के सामने में आता है, लेकिन असली चेहरा इसका ये नहीं है। निहायती क्रिमिनल मेंटालिटी का इंसान है, और मुझे उम्मीद है कि इसकी हकीकत और इसकी गंदा चरित्र जो है दुनिया के सामने कभी ना कभी अल्लाह ताला खोलेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा, जब आपका ये केस हुआ था तो किसी क्रिकेटर की वाइफ का आपके पास कॉल आया, या सपोर्ट करने के लिए, या किसी भी तरीके से कि आपने पहले बात करी हो कि यार ये तो ये हो रहा है, क्या मतलब वो होता है ना कंफर्मेशन कि आपने भी देखा है कि नहीं देखा? जैसे वो एक कुलदीप नाम का एक आदमी है तो इंडियन ही, लेकिन रहता तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया में या कहाँ पे रहता है, उतना मुझे याद भी नहीं है। तो ये कुलदीप को कई सारी वाइफ्स जानती हैं। तो जो चैटिंग से मुझे पता चला कि बहुत सारे सेक्स वर्कर के, प्रॉस्टिट्यूट्स के फ़ोटोग्राफ्स शमी को वो भेज रहा है कि ये पसंद है, ये पसंद है, ये परसों गई थी, इसे आज भेजूँ, ऐसे वैसे, इसका नाम ये है, वो है, इस तरीके की। तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं मैंने कई सारे भी मतलब क्रिकेटर्स वाइफ्स को भेजे थे। तो वो लोग भी सरप्राइज थी कि कुलदीप इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैंने कहा हाँ देखो, तुम भी अपने अपने हस्बैंड को देख लो सही से, अगर कुलदीप के ऊपर तुम लोग रख रहे हो तो कुलदीप लेकिन प्रॉस्टिट्यूट सप्लाई करता है और ये हरकतें हैं इनकी। और शमी अहमद अपनी प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो खींच के भी वो सेक्स वर्कर को भेजता था। इतना शरीफ आदमी है, और इसको देखकर कोई दुनिया में जिस तरीके से ये दुनिया में आता है, जिस तरीके से शरीफ बन के कोई कहेगा, एक बेइज्जतदार, एक जलील, एक क्रिमिनल आदमी अगर ना हो तो वो कैसे अपनी पैंट उतार के अपनी प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो खींच के किसी लड़की को, जिस लड़की को आप जानते नहीं, उस लड़की को आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं भला? तो खैर, मैं उम्मीद करती हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि इंशाल्लाह इसकी कुकर्म का जो असलियत है वो दुनिया के सामने ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। मैं दोबारा से उसी चीज़ पे जाऊँगा कि शमी क्रिकेटर
उसके बाद जब वर्ल्ड कप हारे तो नरेंद्र मोदी जी का गले लगाना और सिंपैथी मिल गई, और वो आ गए कि यार इनके तो है ना, जब प्रधानमंत्री इनसे सीधी बातचीत करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनका रुतबा बढ़ता जा रहा है और आपका कम होता जा रहा है। हमारे समाज में औरतों की रुतबा है कब? शिल्पा शेट्टी ने अपने बलबूते पे इतना नाम कमाया, एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गई वो, लेकिन फिर भी अगर कभी भी मर्दों के साथ कंपेयर करने की बारी आती है तो हमारे समाज के लोग जो है उसके चरित्र पे उंगली उठाएंगे। ममता बनर्जी हमारी ऑनरेबल सीएम इतनी मेहनती औरत हैं और इतनी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक औरत होकर सीएम का पोजीशन लेना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया में देखिए या फिर किसी भी आप जैसे बहुत सारे लोग बैठते हैं बातें करते हैं, हाई प्रोफाइल के भी लोगों को मैंने बातें करते सुनी है कि हालांकि वो औरत हैं और मतलब वो ग्रास रूट से बिलोंग करती हैं, इसी वजह से उनको उनकी औकात नहीं है सीएम बनने की, या फिर औरत होकर वो क्यों सीएम बनी है, तो ये चीज़ें रहती है। तो हम औरतें कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी हम अपने बलबूते पे अपना कोई भी कामयाबी को हम अचीव कर लें, लेकिन हमारा इस समाज के अनुसार हमारी मतलब पोजीशन बढ़ रही है घट रही है कोई मायने नहीं रखता। और रही मर्द के बात, तो मर्द कुछ भी करे वो मर्द का पोजीशन तो मर्द ही बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात है औरत की पोजीशन सबसे पहले औरत ही घटाती है। तो ये सब मैं कुछ नहीं समझती। अब रही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शमी अहमद को गले लगाया, ये बहुत अच्छी बात है। एज ए क्रिकेटर लगाया। हाँ, एज ए क्रिकेटर वो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई पॉलिटिकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंगल, हाँ पॉलिटिकल एंगल बोल सकते हैं, या फिर फ़ायदा, हाँ बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे साफ साफ ये झलका और दिखा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने ऐसा किया, और जो वर्ल्ड कप के दौरान चली चीज़ें और पॉलिटिकल जितना सभी को सपोर्ट मिला, ये हमारे ऑनरेबल सीएम आदित्यनाथ योगी के तरफ से बोलिए या कोई भी बीजेपी पार्टी के लीडर्स से बोलिए, वो चीज़ें सब जो है एक मतलब मुस्लिम वोट पाने के वजह से किया, लेकिन ये बेफिजूल में गया, इनका एनर्जी लॉस हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शमी अहमद की क्या हैसियत और क्या औकात है उनके एरिया में, ये वहाँ के एरिया के लोग ही जानते हैं। शमी अहमद को सामने करके कम से कम अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एक भी वोट बीजेपी पार्टी को तो मिली नहीं और ना मिलने वाली है। और अगर ऐसा नहीं है तो शमी अहमद को अमरोहा से खड़ा कर देना, किस टिकट देके किसी भी मतलब एमएलए एमपी में, पता चल जाएगा कि शमी अहमद की क्या इमेज है वहाँ पे। एक क्रिकेटर होना और एक पर्सनली एक इंसान का अच्छा होना, ये बहुत मतलब अलग चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि अर्जुन अवार्ड जैसे शमी अहमद को दिया गया, तो आप ही लोग बताइए कि जो इंसान के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस है, जो इंसान बेल पे छूटा हुआ है, जिस इंसान के ऊपर अपनी ही बीवी ने एलिगेशंस लगाए, जो इंसान एक क्रिकेटर, एक ऐसा आइकन होना चाहिए जिस इंसान का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो इंसान फैमिलियर होना चाहिए, जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कंट्री के तरफ से भी या फैमिली के तरफ से भी, लेकिन उस इंसान में सिर्फ अच्छा बॉलिंग करने के अलावा कोई भी उस इंसान में गुण नहीं है। उसके बावजूद कैसे, मुझे ये चीज़ें सोच के बड़ी हैरत लग रही है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कोई हद तक लोग गिर जाएंगे। मतलब ये नहीं देखेगा कि वो इंसान एक आइकन बनने के लायक नहीं है, वो इंसान का कैरेक्टर इतना गंदा है, वो इंसान इररेस्पॉन्सिबल है, उस इंसान के ऊपर इतने सारे ऑफेंसेस हैं, तो उस इंसान को हम कैसे अवार्ड दे सकते हैं। एक अर्जुन अवार्ड, मतलब नाम ही अर्जुन अवार्ड है, एक धर्म से जुड़ा हुआ एक नाम है। अर्जुन में इतने गुण थे, उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था। अर्जुन क्या शमी अहमद के साथ तरह कैरेक्टर लेस था कि काम वाली के साथ भी गंदगी करना शुरू कर दे, अपनी भाभी की भी बुर्खा खुलवा दे, अपनी भाभी की बहन के साथ भी गंदगी कर ले, और किसी भी पाकिस्तानी सेक्स वर्कर को बुला ले, जो भी स्टेट में मैच खेलने जाए उसी स्टेट में जाके वेश्याओं को रूम में बुला ले, कहीं भी गंदगी करे, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी से मुकर जाए।
इस तरीके का कैरेक्टरलेस इंसान थोड़ी ना थे अर्जुन, जो अर्जुन अवार्ड से उनको नवाज दिया गया। मतलब किसी भी कैरेक्टरलेस को इंसान अगर आपके पार्टी फंड में सब्सक्रिप्शन देता है तो आप उसको अवार्ड दे देंगे? मतलब आप कह रहे हैं अर्जुन अवार्ड खरीदा गया एक तरीके से? ऑब्वियसली 120% पार्टी फंड में शमी अहमद ने पैसे दिए तब जाके ये उनको अवार्ड दिया गया है। नहीं तो 2021 में जब बीसीसीआई ने इसका नाम भेजा था अर्जुन अवार्ड के लिए, तभी गवर्नमेंट से बीसीसीआई को वार्न किया गया था कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में ये फंसा हुआ है, इसका नाम क्यों आपने दिया इसमें? वही पार्टी, वही गवर्नमेंट फिर कैसे इसको अवार्ड से नवाजती है? तो ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल बेनिफिट के वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे शुरू में बहुत एक गर्व महसूस हो रहा था, एक खुशी महसूस हो रही थी कि अब आया एक ऐसा गवर्नमेंट जो देश को बदल के रख देगा, एक ऐसे कानून बनाएगा, एक संस्कार को, एक संस्कृति को बचा के रखेगा, देश की हर चीज़ जैसे सब कुछ सही हो जाएगा। उससे सबसे मुझे अच्छा ये लगा था कि 3 तलाक को बैन कर दिया गया। लेकिन जब धीरे धीरे इन लोगों की हरकतों को मैंने देखा कि एक औरत को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, सबको पता है, जितने मीडिया पर्सन को पता है, ये पीएम सीएम जितने पॉलिटिकल लीडर सबको पता है कि शमी अहमद ने गलत किया। शमी अहमद कैरेक्टरलेस इंसान है, शमी अहमद का कोई भी पर्सनालिटी नहीं है, सिर्फ अच्छा खेलने के अलावा उसने अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की, एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद की। उसके बावजूद मुझे लगता था कि हमें सपोर्ट दे या ना दे, लेकिन कम से कम क्रिमिनल को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन इस तरीके का क्रिमिनल को बढ़ावा देकर एक हमारी प्रेसिडेंट, जो हमारी माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, एक इतनी बड़ी हस्ती के हाथ से एक कैरेक्टरलेस को अवार्ड देना, मैं मतलब सरप्राइज्ड हो गई इन सब चीज़ों से। मुझे लगता था कि जैसे ऑनरेबल सीएम आदित्यनाथ योगी इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, इतने स्ट्रिक्ट पर्सन हैं, मतलब ऐसे ये लोग मतलब स्टेप्स ले रहे थे कि पब्लिक का भी नहीं सुनेंगे, हम किसी का भी नहीं सुनेंगे, हमें देश के हित में जो हमें सही लगेगा हम करेंगे, तो ये सही के तरफ ही जाएंगे। लेकिन अचानक से ये लोग जो है, मतलब कैसे जैसे फिल्मों में एक गंदी राजनीति जो दिखाया जाता है, वही चेहरा मैंने देखा और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत घिन आई। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। वर्ल्ड कप में इंटरव्यू आपका बहुत वायरल हुआ था और एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था, आपने कहा था कि शमी अच्छा जितना कमाएगा, जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा, हमारा अच्छे से पालन पोषण होगा। अब इसमें बात में मुझे कुछ गलत नहीं लगती, बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपनी बेटी के साथ रह रही है तो अपना फ्यूचर देखेंगे। आपको लगता है उस बात को बहुत गलत तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया गया? हर चीज़ को ही तो गलत तरीके से दिखाया जाता है। जब कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कोई इंसान का अगर मतलब इन केस बाय चांस अगर वो फेमस हो जाता है, जो सपने में भी सोच नहीं सकता कि हम ज़मीन में रेंगने वाले आसमान में उड़ने लगे, तो वो इंसान अगर एक पोजीशन हासिल कर लेता है तो वो इंसान क्या करता है, एक टीम बनाता है, एक झुंड बनाता है। जैसे कुत्तों का झुंड बना दिया, भौंकना शुरू करो। तो हर चीज़ को जो है वो नेगेटिव, कुछ भी आप पॉजिटिव करिए उसको नेगेटिव ही दिखाएंगे, नेगेटिव ही भौंकेंगे। अगर मैं 10,000 आईडीज़ के एक झुंड बनाती हूँ और शमी अहमद के अकाउंट में जाके हर चीज़ को अगर मैं नेगेटिव बताने की कोशिश करूँ तो मीडिया भी उस चीज़ को तो फॉलो करती है, वो भी दिखाएगी। लेकिन ना मेरे पास झुंड है और ना मैं इलीगल और कोई गलत काम को मैं ना सपोर्ट करती हूँ और ना मुझे इन सब चीज़ों में कोई मुझे इंटरेस्ट है। अब सोचिए हमारे देश का, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, खैर हमारे देश का जो प्रिंस मानते हैं हम इसको, राहुल गांधी जी को, क्योंकि शुरू से ही प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद रही राजीव गांधी जी, फिर उनके बाद रही सोनिया गांधी का जो भी रहा, उनके बाद इंदिरा गांधी के बाद भी तो सोनिया गांधी नहीं रही, लेकिन पोजीशन मनमोहन जी को दिया, लेकिन मेन लीडर तो सोनिया गांधी थी। खैर तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक प्रिंस हैं हमारे देश के, उस हिसाब से, और इतने पढ़े लिखे हैं
उनको पप्पू बता दिया जाता है, कुछ भी बोलते हैं उसका मजाक बनाया जाता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ या हम राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ उतने बड़े घराने के मतलब लोग हैं, उसके बाद इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बातों को इस तरीके से बताया जाता है, जताया जाता है। तो ये एक मीडिया का प्लानिंग होता है कि आप मीडिया को खरीद लो या फिर या सोशल मीडिया की बातों में इतना आ झुंड, जाओ। हाँ, या झुंड बना के एक आदमी को इतना नेगेटिव बनाओ, इतना नेगेटिव बनाओ, ये चीज़ें रहती है। दूसरी बात ये रहती है कि कोई आदमी का शौक ही होता है कि समझ लीजिए कि आपका चैनल नहीं चल रहा है या आपके चैनल में कुछ टीआरपी लेने के लिए हमें कुछ मसाले की ज़रूरत है, तो किसकी ज़िंदगी झंड हो रही है, किसने क्या सच बोला, किसने क्या गलत बोला, कौन क्रिमिनल है, कौन विक्टिम है, उससे मतलब नहीं। अगर विक्टिम को और विक्टिम बना के अगर हमारी टीआरपी बढ़ रही है तो हम उसी को बढ़ाएंगे। तो हमारे देश में भ्रष्टाचार तो बहुत है ना, तो ये भ्रष्टाचार का एक हिस्सा था बस। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या बेटी के लिए या किसी भी सरगम चांसेस में हसीन जहाँ और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा से एक होंगी? शमी अहमद की तो औकात और हैसियत है नहीं मेरे साथ रहने की, क्योंकि किस बेस पे वो मुझे फेस करेगा। एक बट आप हस्बैंड, भी माफ़ कर सकते हो, गलती हो गई तो। मेरी बात तो ख़त्म करने दीजिए। किस बेस पे वो मेरा सामना करेगा? उसने कई नहीं, सारी बातें उसने झूठ बोली कि मेरी पहले की शादी वो नहीं जानता था, मेरे पहले के बच्चे नहीं जानते थे, मेरी औकात दिखाया उसने। मेरी औकात नहीं थी, उसकी भाभी की औकात थी, उसकी भाभी की बहन की औकात थी। तो मैं तो बहुत बाद में आई थी, तुम्हारी भाभी तुम्हारी बहन तो बहुत पहले थी। तो भैया औकात वाले मिल जाते, मेरे पीछे क्यों कुत्ते की तरह दुम हिला हिला के घूम रहे थे? तो खैर, तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए, मैं एक इंसान हूँ और मैं कसम से मुझे प्राउड फील होता है कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। मैं दूसरों की भी मदद करती हूँ, मैं अपनी भी मदद करती हूँ, और मैं दूसरों को माफ़ करना भी जानती हूँ और मैं खुद माफ़ी मांगना भी जानती हूँ। लेकिन मैं अगर गलती करूँ तो अब उस इंसान को अगर खुदा ऐसा लानत और फिटकार दे उसके कुकर्म के ऊपर, तो शायद वो सुधर जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप। हाँ, पश्चाताप करे। तो अल्लाह जाने क्या होगा, नहीं जानती। लेकिन अभी जो उसे एटीट्यूड, जो घमंड, उसे दौलत का घमंड, मतलब होता है ना, नालायक को कुछ मिल गया तो वो नालायकी को दौलत मिल गया, नालायक को फेम मिल गया, तो उस चीज़ का जो घमंड है, उस घमंड से निकल के वो ये अपनी गलती को वो मानेगा या मान के भी वो झूठा ईगो बना के रखेगा, ये सब मुझे नहीं पता, वो अल्लाह जाने। और दूसरी बात है, शमी अहमद का जो भाई है हसीब, ज़िंदगी में चोरी चमारी, क्राइम, दगेबाजी, धोखेबाजी करने के अलावा तो उस आदमी ने कुछ किया नहीं। जितना दिन वो रहा अपनी बीवी का कमाई खाया, अभी भी अपनी बीवी, अपनी साली को आगे बढ़ा के अपना भाई का जो है दौलत पे ऐश कर रहा है। अब जो है, अब उसके साथ एक उमेश भी आ गया है। उमेश भी इलेक्शन में खड़ा होता है, शमी अहमद का पैसा को इस्तेमाल करता है, शमी अहमद का फेम को इस्तेमाल करता है, शमी अहमद के थ्रू इंडिया टीम में घुस के और भी क्रिकेटर से अपना रैपो बढ़ाने की कोशिश करता है, ये चीज़ें करता है। तो ये उमेश और हसीब, ये दोनों अभी एक सर होके शमी अहमद को बेवकूफ़ बना के इन दोनों ने सोचा है कि हसीन नाम का हड्डी जो शमी अहमद के गले पे अटकी हुई है, वो हड्डी अगर शमी अहमद के गले से निकल जाएगा तो शमी अहमद तो सेल्फिश आदमी है, फिर ना उमेश को भाव देगा ना हसीब को भाव देगा, फिर एक अलग दुनिया, अलग ज़िंदगी बसाने की कोशिश करेगा। फिर इन लोगों की अय्यासी कैसे होगी? जो शमी अहमद का फेम को, दौलत को ये दोनों इस्तेमाल कर रहा है, शमी अहमद का बड़ा भाई और ये उमेश, ये इस्तेमाल इन लोगों का बंद हो जाएगा। जैसे 2023 में सुनने में आया था, जून जुलाई में, कि शमी अहमद का बड़ा भाई हसीब अहमद ने शमी अहमद का 25 करोड़ रुपया मार दिया। कोई ज़मीन को दिखाया कि 50 करोड़ का ज़मीन है, लेकिन एक्चुअल में वो 25 करोड़ का ज़मीन था, और शमी अहमद से हसीब अहमद ने 50 करोड़ रुपए ले लिए। इस बात का जब ज़मीन के मालिक से जब शमी अहमद को पता चला कि हसीब अहमद ने 25 करोड़ मार दिया, उसके बाद इन लोगों में कुछ दिन नाराज़गी वगैरह रही। लेकिन अब हसीब अहमद का, शमी अहमद का अपना कोई सर्कल नहीं है,
क्योंकि कल्चर नहीं है तो सर्कल कहाँ से होगा। इसका ना कोई अच्छा दोस्त, ना कल्चरल कोई फैमिली, ना कोई रिलेटिव, कुछ भी नहीं। अब हसीब अहमद क्या करता है, हमेशा जो है अपने हसीब अहमद का एक दो दलाल पाला हुआ है, एक इनामुल राजा ऐसे नाम के कुछ एक दो दलाल पाले हुए हैं। और हसीब, ये इन लोग क्या करते हैं, शमी अहमद को किसी से ना मिलने देना, ना किसी के साथ उठने बैठने देना। आप देखिएगा जब भी वो मिलेगा हसीब के साथ मिलेगा, या हसीब की बीवी के साथ मिलेगा, या हसीब के बच्चों के साथ मिलेगा, या उसके इर्द गिर्द वो इनामुल राजा, उसके एक जो चमचे दल्ले वल्ले हैं जो हसीब के पाले हुए हैं, उनके साथ ही मिलेगा। शमी अहमद का जो बेस्ट फ्रेंड या शमी अहमद का उस तरह का कल्चरल कोई फैमिली या उस तरीके का कोई रिलेटिव कोई नहीं दिखेगा उन लोगों के साथ। तो इस हिसाब से ये उमेश और हसीब कभी नहीं चाहेगा कि शमी अहमद अपनी गलतियों को माने, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करे और हमारे इस प्रॉब्लम से भी हम दोनों निकल सकें, ये भी वो होने भी नहीं देगा। तो ये थी हसीन जा, तमाम आरोप आपने देखे सुने भी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि शमी की साइड से भी बहुत सारे बातें आती हैं, हसीन जा बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो बिंदास बोलती हैं और बिना किसी से डरे बोलती हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हसीन जा की बातों में कितना सच है? इसके अलावा जो उन्होंने बातें या आरोप लगाए हैं उससे आप कितना सहमत है, वो भी जल्द से जल्द बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।